जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हिमानी आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और बिना स्किप किए अंत तक सुनिए। मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जाने अनजाने में हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं। सत्संग वो अमृत है जो गुरुजी हमें बरसाते हैं हम पे, और इसकी वर्षा करके हमें निहाल कर देते हैं। तो प्लीज संगत जी, मेरी विनती को सुना कीजिए। आप सत्संग को बीच में मत छोड़ा कीजिए, अंत तक सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए और पूरा सुना कीजिए। क्यों आप लोग इस सत्संग की अमृत वर्षा से वंचित रहते हैं? गुरुजी के अनेकों तरीके हैं सत्संग देने के, उनमें से एक सत्संग सुनना और शेयर करना भी एक ब्लेसिंग्स है जो हम तक गुरुजी पहुंचाते हैं। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों कष्ट दूर होते हैं साथ संगत जी, इसलिए इससे वंचित ना रहें। और अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं हिमानी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हिमानी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं संगत जी जयपुर की रहने वाली हूँ और मैं अपना जो गुरु जी का शुक्राना सत्संग है वो मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ हम अभी 2019 में कनेक्ट हुए हैं और लॉकडाउन से पहले ही गुरु जी महाराज ने हमें अपने शरण चरणों से लगाया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, वो कहते हैं ना कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी गरीबी कभी अमीरी, कभी परेशानी कभी बीमारी, ये सब लगा रहता है। लेकिन संगत जी, कुछ टाइम से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप यकीन नहीं मानोगे, पिछले 18 सालों से संगत जी हम ब्लैक मैजिक से घिरे हुए हैं। और ये ब्लैक मैजिक ऐसा संगत जी कि हमारे घर से जाने का नाम नहीं लेता। इस ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी हमारे घर में 4 जनों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले संगत जी मेरे हस्बैंड गए, फिर मेरे सास गई, फिर संगत जी मेरे दोनों बच्चे गए। और संगत जी, इस समय सिर्फ मैं, मेरा बड़ा बेटा और मेरे ससुर ही हैं। और संगत जी, इस ब्लैक मैजिक की वजह से हम इतनी बुरी तरीके से इस घर में घिरे हुए हैं ना कि हम बता नहीं सकते। ये तो गुरुजी हमारे जीवन में जब 2019 में आए हैं तब ये ब्लैक मैजिक हमारे घर से निकला है। संगत जी, हमने एक घर खरीदा था। पहले हम जयपुर में रहते थे, फिर जयपुर से आगे ही संगत जी एक गांव पड़ता है। वहाँ पे गांव भी बोल लीजिए, शहर भी बोल लीजिए, दोनों चीज़ ही है बीकानेर में। तो वहाँ पे संगत जी हमने एक घर खरीदा था और बहुत अच्छा हमारा परिवार था, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और संगत जी, हम लोग खाटू श्याम वाले बाबा जी को बहुत मानते थे। वहाँ पे हमारा जाना आना हमेशा रहता था। बट संगत जी, जब हमने वहाँ पे घर खरीदा तो उस घर में हम जब शिफ्ट हुए तो संगत जी उस टाइम से ही कुछ अजीब गरीब चीज़ें हमारे जीवन में होने शुरू हो गई। तो हमें यही लगा कि नई जगह है, नया माहौल है,
और हो सकता है कि हमें अजीब लग रहा हो, हमने इस चीज़ को अनदेखा किया, इग्नोर किया। संगत जी, मेरे हस्बैंड का और मेरे ससुर का साड़ियों का बिज़नेस था। हम जयपुरिया साड़ी, जयपुरिया सूट, जयपुरिया लहंगे, इसी का हमारा बिज़नेस कारोबार था। तो संगत जी, उसके बाद वो बिज़नेस में धीरे-धीरे ठप होना शुरू हो गया और संगत जी कुछ अजीब-गरीब चीज़ें हमारे घर में शुरू हुई। संगत जी, जैसे हस्बैंड का बीमार पड़ना, सास का बीमार पड़ना, दोनों छोटे बच्चों का बीमार पड़ना और संगत जी मेरी सास का जो घर में अला-बला थी उससे बातें करना, मेरे हस्बैंड का बातें करना, मेरे बच्चों का बातें करना। पहले मुझे और मेरे ससुर को कुछ समझ ही नहीं आता था कि घर में हो क्या रहा है। तो मेरे फादर इन लॉ मुझसे अक्सर कहते थे कि पता नहीं ये शीला रात को उठ के किससे बात करती है, समझ नहीं आता। बहू मैं तो 4 दफ़े पूछ चुका हूँ, अब मेरे बस की नहीं रहा तू पूछ। तो संगत जी फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को बताया, मैंने कहा पापा जी राजीव का भी यही हाल है, ये भी रात को उठ-उठ के पता नहीं किससे बात करते हैं, बच्चे भी बात करते हैं। और संगत जी हमें लग रहा था कि शायद ये लोग जानबूझ के करते हैं, बट संगत जी ऐसा नहीं था, वो हकीकत थी। हम बहुत परेशान थे संगत जी, हम अपना दुख परेशानी किसी को कह भी नहीं सकते थे और संगत जी हमारे घर में हमारे रिश्तेदारों ने भी आना छोड़ दिया था और संगत जी मैंने मेरे ससुर ने बहुत कोशिश करी इस मकान को बेचने की, लेकिन संगत जी वो मकान नहीं बिका। संगत जी मेरे ससुर और मैंने तय किया कि हम सबको लेके किराए के मकान में चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे। बट संगत जी वो भी नहीं हो पाया। मतलब ये समझ लीजिए हम इतने परेशान उस घर में बंध चुके थे बिल्कुल। 18 साल तो संगत जी हमारे घर में ये समझ लीजिए कोई खुशी आने का नाम ही नहीं था। हर तरफ दुःख, 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 दुःख और परेशानी। इसके अलावा संगत जी कुछ भी नहीं। कोई त्योहार हम लोग नहीं मनाते थे, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, नहीं मनाते थे। पहले हम खाटू श्याम मंदिर जाते थे, वो भी हमारा साथ संगत जी छूट गया, वहाँ भी हमने जाना बंद कर दिया। ये समझ लीजिए मन ही नहीं करता था। धीरे-धीरे संगत जी सारी पूजा पाठ सब छूटती चली गई और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, पहले हस्बैंड गए और हस्बैंड इसी ब्लैक मैजिक के कारण गए। पता ही नहीं चला संगत जी कि आखिर उन्हें हुआ तो हुआ क्या? डॉक्टर्स का कहना था कि कोई बीमारी नहीं है, किस चीज़ का इलाज करें। फिर संगत जी हस्बैंड के जाने के 3-4 महीने बाद संगत जी मदर इन लॉ चले गए। अब फिर तो संगत जी ये समझ लीजिए कि बड़ा मेरा बेटा संगत जी उस समय अपनी बुआ के घर था और ये छोटों की भी तबीयत ख़राब रहती थी, संगत जी ये भी चले गए। हमें नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। हम इतने परेशान थे संगत जी, घर पूरा तहस नहस हो गया था। तब कहीं जाके संगत जी 2019 में हमें गुरुजी के बारे में पता चला और गुरुजी के बारे में भी संगत जी मैंने फेसबुक के माध्यम से ही पता लगाया, मुझे किसी ने नहीं बताया। शायद मेरा कल्याण गुरुजी ने करना था, इसीलिए गुरुजी ने अपने से जोड़ा। 2019 में संगत जी फेसबुक पे एक पोस्ट आई थी, क्योंकि संगत जी मैं ना फेसबुक पे अक्सर कुछ ऐसे बाबाओं को ढूंढती थी जो कि मेरे घर में जितनी भी ये ब्लैक मैजिक की काली क्रिया है इसको काट सके कोई। और संगत जी इसीलिए मैं फेसबुक पे अधिकतर ये सब ढूंढती थी, लेकिन उस दिन मुझे संगत जी वो नहीं मिले, लेकिन गुरुजी मिले। और जब मैंने गुरुजी का पोस्ट पढ़ा कि तू चिंता क्यों करती है, फ़िक्र क्यों करती है, अब तेरा कल्याण करने के लिए तेरा गुरु तेरे पास आ गया है, तेरे घर से जितना ब्लैक मैजिक है वो मैं निकालूंगा। जब मैंने ये सुना तो संगत जी मैंने फटाफट से गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया 2019 में। अब संगत जी सर्च करने में ही मुझे इतना टाइम लगा, मुझे एक-एक चीज़ मैंने गुरुजी के बारे में बारीकी से जानी कि गुरुजी कौन थे, गुरुजी कहाँ से आए, गुरुजी ने क्या-क्या किया। मतलब हर एक चीज़ें मैंने फ़ेसबुक और यूट्यूब से करी सर्च। और उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने फादर को कहा कि आप चलो, आप गुरुजी के मंदिर चलो मेरे साथ। संगत जी मेरे फादर कहने लगे कि हम गुरुजी के मंदिर जाएंगे, तो फिर तुझे पता ही है, क्योंकि संगत जी यही हुआ था जब हम खाटू श्याम मंदिर गए थे उसके बाद ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी। तो मेरे ससुर मुझे बार बार यही चीज़ के लिए आग्रह कर रहे थे। डर तो मुझे भी था संगत जी, बट फिर भी
हमने बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी नंद को साथ लिया और संगत जी हम गुरुजी के दरबार चले गए। वहाँ गए संगत जी, वहाँ माथा टेक कर आए। संगत जी। उसके बाद मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। फिर संगत जी 2019 में हमारा कनेक्शन गुरुजी से टूट गया। फिर हम नहीं गए, क्योंकि जब गुरुजी के दरबार से होकर संगत जी वापस हम बीकानेर आए, तो वापस से ही संगत जी मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब होने लगी और फिर हम इतना टेंशन में हो गए कि कहीं फिर इसे भी कुछ ना हो जाए। संगत जी मैंने फटाफट से अपने बच्चे को अपनी नंद के यहाँ भेजा और संगत जी मैं और मेरे जो ससुर थे वो भी नंद के घर गए। संगत जी करीबन 15 दिन हम वहाँ रहे। संगत जी हमारा कनेक्शन वहाँ से गुरुजी के पास से टूट गया। हमने सोचा कि यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत जगह धक्के खा लिए थे। फिर संगत जी 2022 में लॉकडाउन में हम बहुत परेशान रहे, बहुत ही ज़्यादा परेशान। 2022 में गुरुजी महाराज की सेकंड कॉल हमारे पास आई, और वो कैसे आई संगत जी, वो गुरुजी की कृपा से ही आई। संगत जी मुझे रात को गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया, और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने दिखाया कि मेरे घर के अंदर क्या है। संगत जी मैंने देखा कि मैं अपने घर में अकेली हूँ और 2 औरतें हैं जिन्होंने मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों और मेरे सास को बहुत बुरी तरीके से जंजीरों से बांध रखा है, और उनको एकदम खाने भर की नज़र से देखी जा रही है। और पता नहीं क्या क्या वो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी सास के साथ किए जा रही है। कभी बेल्ट मारती है, कभी कुछ मारती है। ये सब गुरुजी ने मुझे दिखाया। और उसके बाद फिर गुरुजी महाराज वहाँ पे आते हैं, और गुरुजी महाराज एक पैर को उठा के धड़ाम से ज़मीन पे मारते हैं, और वो 2 औरतें वहाँ से निकल जाती है। और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सास मुझे कहते हैं कि मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। तो मैं उनकी तरफ बढ़ती हूँ, तो गुरुजी मुझे एकदम से रोक के कहते हैं कि नहीं, इनको अपने साथ नहीं लेके जाना। संगत जी नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठती हूँ तो गुरुजी का मैं मैसेज देखती हूँ कि तेरे घर पे आई गई बलाएं सब मैंने निकाल दी, तो चिंता मत कर, अब वो कभी तुझे परेशान नहीं करेगी। ये 2022 की बात है संगत जी। उसके बाद हम लोगों को उस घर में कुछ ऐसी आवाज़ें नहीं आने लगी, और चीज़ें थोड़ी थोड़ी शांत होना शुरू हुई। जैसे हम लोग बहुत डरते थे, बहुत परेशान रहते थे उस घर में, वो कम हुआ। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से वो मकान भी बिक गया हमारा बीकानेर में, और अभी हम दूसरी जगह रहते हैं, नहीं तो वो मकान भी नहीं बिकता था। गुरुजी ने मुझे ये दिखा दिया कि मेरे बच्चे, मेरी सास, मेरा पति वही औरत ले गई है जो इस घर में मरी हुई थी। संगत जी हमने उस घर के बारे में छानबीन नहीं करी थी, बाद में हमने इस घर में छानबीन करी थी। उसमें बताते कि इस घर में 2 बहनें थी, 2 बहनों की शादियां हुई थी, और उनके पतियों ने उनको जला के इस घर में मार दिया था। तो इस घर में जो भी रहता था ना, तो वो उसको परेशान करती थी। उनको लगता था कि इन्होंने जला के मारा है, तो उनको ना तो मोक्ष मिला था, ना उनकी आत्मा की शांति हुई थी। हमें ये सब चीज़ें उस घर के बारे में पता चली। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर ने इसलिए उसे ख़रीद लिया था संगत जी कि वो हमें बहुत सस्ते दामों में मिल गया था, तो हमने इसलिए उसको ले लिया था। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी मतलब इस घर के अंदर है। वो तो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर, ये समझ लीजिए कि हम तीनों के तीनों उस घर से निकल गए, नहीं तो संगत जी शायद हम भी नहीं बचते। मेरा बड़ा बेटा तो संगत जी इतना बीमार हो गया था कि ये समझ लीजिए कि बचने की उम्मीद ना हो। संगत जी ये गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर है। कहाँ से कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि संगत जी जहाँ पे परमात्मा की शक्तियाँ हैं वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी है, सिर्फ वो हमें परेशान कर सकती हैं। और संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस दुनिया से ले जा सकती हैं, लेकिन जो ईश्वर की शक्ति होती है वो पूरी तरीके से संगत जी एकदम से ही चीज़ों का सर्वनाश कर देती है, जो हमारे ऊपर बुरी शक्तियाँ हावी होती है। ये मैंने महसूस किया। गुरुजी ने उस ड्रीम में मुझे ये दिखा के ये बताया कि मैंने तेरे घर से वो औरतों को निकाल दिया है। संगत जी अगर शायद उस दिन मैं सपने में अपने सास को, पति को, बच्चों को ले आती, तो वो औरतें कभी नहीं जाती।
ये संगत जी मेरे खुद के अनुभव हैं, ये सब कुछ हमने झेला है, महसूस किया है। हम कोई त्योहार नहीं मनाते थे संगत जी, कोई भी त्योहार जिसे कहते हैं, और ना संगत जी हमारे घर कोई आता था, ना आस पड़ोस का, ना रिश्तेदार, कोई नहीं आता था, क्योंकि सबको डर लगता था इस घर में आने से। सबको ये पता था कि इस घर के अंदर 2 बहनों को जला के मारा गया था। तो कोई भी संगत जी हमारे घर नहीं आता था। और संगत जी ये बात जो थी हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी, ये बात हमें बाद में पता चली कि ऐसा है। और संगत जी हमने बहुत ग्राहक लगाए, हमारा वो मकान बिका ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिका। संगत जी हमारा ये मकान गुरुजी के आने के बाद बिका। और संगत जी जिन्होंने भी इस मकान को ख़रीदा है वो खुद एक पंडित हैं जिन्होंने ये ख़रीदा है। वो उदयपुर के बहुत बड़े जोशी हैं, और गंगा जहाँ पे बहती हैं यानी कि हरिद्वार में, वहाँ पे उनका आश्रम भी है। उन्होंने ये आश्रम बनाने के लिए घर खरीदा है। अब संगत जी बस मैं तो गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी वहाँ पे जो आश्रम बन रहा है वहाँ पे कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना आए गुरुजी। जो हमने झेला है इतने साल वो कोई और ना झेले गुरुजी। बस मेरी यही विनती है आपसे और यही अरदास है। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ साथ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से। और कोई मेरे से भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी की असीम कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये तो आंटी ने बिल्कुल सच कहा, जहाँ पे परमात्मा की शक्ति है वहाँ कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती है। और जो दूसरा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो राज अंकल का सत्संग है। ये भी बहुत प्यारा सत्संग है, तो ध्यान से और अंत तक सुनेगा। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी मेरा नाम राज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो साथ संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत लंबे टाइम से है, और अभी मैं कुछ टाइम पहले का अपना सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी की ऐसी असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे हुई, जिसके लिए मैं शुक्राना गुरुजी का करना चाहता हूँ। संगत जी मैं एक मकान के लिए बहुत टाइम से परेशान था और उसके पैसों का इंतज़ाम मेरे पास नहीं हो पा रहा था। और संगत जी मेरा घर ख़रीदना एक ड्रीम था बहुत बड़ा, क्योंकि मैं रेंट के मकान में रहता था, तो बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं एक घर ख़रीदूँ। मैंने गुरुजी से कभी नहीं कहा कि मुझे गुरुजी घर खरीदवा दो, या पर मेरा ड्रीम था। और संगत जी देखिए बहुत जगह मैंने कोशिश करी कि मैं पैसे इधर उधर से इकट्ठे कर लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूँगा, पर संगत जी नहीं हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं अभी सत्संग में जो भी बताऊँगा वो गुरुजी की कृपा और गुरुजी की इच्छा से बताऊँगा। संगत जी पिछले सैटरडे को संगत जी मेरे अकाउंट के अंदर, आप यकीन नहीं मानोगे, 8 लाख रुपए आए। और संगत जी वो 8 लाख रुपए कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता संगत जी। लेकिन जितना अमाउंट मेरे उस मकान के लिए कम पड़ रहा था, उससे 20,000 एक्स्ट्रा ही मेरे अकाउंट में आए हैं। संगत जी मैंने हर जगह से चेक कर लिया, वो पैसे किसने डाले, कहाँ से डाले पता नहीं, लेकिन संगत जी वो पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं। बैंक वालों के पास भी मैं पूछने गया तो कोई सुरेंद्र नाम का आदमी सामने आया, लेकिन वो सुरेंद्र कौन है, कहाँ का है, कुछ नहीं पता चल रहा संगत जी। जहाँ पता किया है वहाँ का वो एड्रेस नहीं है कि भाई रिटर्न कर दे पैसे, हमें नहीं पता संगत जी कहाँ से कैसे क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो पैसे मेरे अकाउंट में आए तो मैं एकदम से परेशान हुआ, फैमिली में सब परेशान हुए कि भाई किसने डाले, कैसे डाले, और ऐसे कैसे कोई किसी के अकाउंट में डाल सकता है, और अगर गलती से भी आए हैं तो भाई हम रिटर्न करते हैं, बैंक भी होया है संगत जी, लेकिन कुछ नहीं पता चला। अभी संगत जी हमने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं करी, क्योंकि हमें पता है अब पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस वाले वो पैसे ले लेंगे। तो इसमें संगत जी मुझे गुरुजी की कृपा लग रही है, और आप यकीन नहीं मानोगे गुरुजी का मैसेज भी आया कि मैंने तेरे मकान का इंतज़ाम कर दिया है, जा खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले, हुण जा ऐश कर। तो संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने ही हेल्प की है,
ये पॉसिबल ही नहीं है संगत जी कि ऐसे एकदम से पैसे कहाँ से आ जाएंगे। और संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर संगत जी मैंने उस मकान की रजिस्ट्री करवा ली है। बाद में गुरुजी का मैं यही कहा मैंने, गुरुजी बस आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, और अनंतम आपका बहुत बहुत शुक्राना इस मकान को ब्लेस कराने के लिए गुरुजी। ये तो संगत जी 8 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। देखिए मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है, कहाँ से कैसे आए, और बस अब मुझे विश्वास है कि ये गुरुजी ने डाले हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये मेरे जीवन की खुशियाँ आपने जो मुझे बख्शी हैं, बहुत बहुत शुक्राना। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ संगत जी। बहुत छोटा सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना, तो ये शुक्राना सत्संग मैंने शेयर करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये ड्रीम, ये सपना पूरा कराने के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अंकल का सत्संग बहुत प्यारा था। और देखिए गुरुजी महाराज कैसे ना कैसे अपनी संगत को ब्लेस करने आते ही हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करने आते हैं, इच्छाएं पूरी करने आते हैं, ये हम सभी जानते हैं। कभी किस रूप में आते हैं, कभी किस रूप में आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि इन अंकल को गुरुजी ने घर ब्लेस किया, इनकी पैसों को लेके हेल्प की, तो बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी मैं यही अरदास करूँगी, सबकी इच्छाएं गुरुजी पूरी करें, सबकी अरदास गुरुजी पूरी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर लेकर आऊँगी आप सभी के लिए और भी गुरु जी महाराज के सत्संग अनुभव। और संगत जी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।